नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 अप्रैल 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज की, जो कि लोक सेवा आयोग से। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप ये सभी समाचार पत्रों की न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। एबीटेक 123 सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो हमारा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग यूट्यूब पर वीडियो आने से पहले सभी समाचार पत्रों की कटिंग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ से। लिखा कि 2 चरणों में होगी स्टाफ नर्स परीक्षा। स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा 2017 प्रदेश के 2 जिलों प्रयागराज और लखनऊ के 38 केंद्रों में 10 अप्रैल को करवाई जाएगी। 10 अप्रैल मतलब आज। पहली बार यह परीक्षा 2 चरणों यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व 1 चरण में परीक्षा होती थी। स्टाफ नर्स की परीक्षा अब तक 1 चरण में होती थी, लेकिन अब आयोग ने इसमें बड़ा परिवर्तन किया है। पहली बार यह परीक्षा प्रारंभिक और लिखित के माध्यम से करवाई जाएगी। ठीक है, रविवार को होने जा रही इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए तकरीबन 18,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 1 सत्र में सुबह 11 से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। स्टाफ नर्स पुरुष के 558 पदों पर भर्ती के लिए मूल्य विज्ञापन 12 जनवरी 2017 को जारी किया गया था। ठीक है, और चयन प्रक्रिया जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी। अंबुज कुमार व अन्य इसमें ठीक है एक वो था केस था, जिसको फिर बाद में विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया और 21 जनवरी 2022 को नया विज्ञापन इसका जारी किया गया। आवेदन मांगे गए और अब ये परीक्षा आज आयोजित होने जा रही है। नई भर्तियों की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई भर्ती होगी जुलाई के बाद आएगी। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जुलाई के बाद शुरू होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। ब्यौरा इकट्ठा होने के बाद निदेशालय की ओर से यूपीएचएससी को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा जाएगा। इन दिनों विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो कि 19 जुलाई को पूरी होगी। इसके बाद ही नई भर्ती शुरू होगी। तो बहुत से अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल आपको इंतजार करना होगा कि वर्तमान में जो भर्ती चल रही है 19 जुलाई तक पूरी होगी और जब भर्ती पूरी हो जाएगी उसके बाद ही आपको नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल विज्ञापन संख्या 51 जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती के बारे में, वो आपको अगस्त तक मिलने की उम्मीद है। और यहाँ पर आपको बता दें कि निदेशालय ने जिन 2000 पदों का अधियाचन रोक लिया था उन पदों के लिए फिर से सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं और इसमें जो छात्र संख्या के अनुपात से शिक्षकों की भर्ती होगी और लगभग 2000 पदों पर नई भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो शॉर्ट में दिया भी गया है कि रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्र करने में जुटा निदेशालय, पुरानी भर्ती पूरी करने में व्यस्त हैं अफसर। ठीक है, तो अगस्त सितंबर तक आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में समय को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था। अलग अलग बीएसए अधिकारी अपने हिसाब से अलग अलग समय जारी कर रहे थे। इस पर जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि अब विभाग की तरफ से, शासन की तरफ से इसमें स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। कल एक नोटिस जारी हुई जिसमें बताया गया है कि अब क्या रहेगी टाइमिंग। देखिए लिखा, सरकारी स्कूलों में 8वीं तक 12:30 बजे होगी छुट्टी। प्रदेश सरकार ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। अब इस आदेश के तहत जो प्राथमिक स्कूल हैं, जूनियर स्कूल हैं, वो सुबह 7:30 बजे से चलेंगे और 12:30 बजे तक बच्चों के लिए खुले रहेंगे और 1:30 बजे तक वहाँ पर टीचर उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो ये नई समय सारणी सभी जिलों के लिए जारी हुई है और सभी जिलों के जो शिक्षक हैं उनको इसका पालन करना होगा। नई भर्तियों की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक और नई भर्ती के बारे में अपडेट आई है। लिखा जेईई समेत 1770 पदों पर नियुक्तियाँ 6 महीने में। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 2018 से लेकर के 2021 के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 1770 पदों पर भर्ती के अधियाचन भेजने के बावजूद भी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। आवेदकों के साथ ही विभाग भी भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ने और पूरी होने का इंतजार कर रहा है। सरकार को भेजे गए कार्ययोजना में विभाग ने अगले 6 महीने के अंदर अधियाचनों के सापेक्ष नियुक्तियां कराए जाने के प्रयास को प्रमुखता से शामिल किया है।
अधियाचनों में दिए गए पदों पर भर्तियां पूरी हो जाने पर ग्रामीण अभियंत्रण में बहुत हद तक अवर अभियंता, सहायक अभियंता और लिपिक संवर्ग के कार्मिकों की कमी दूर हो जाएगी। इससे जहां विभागीय कार्यों में तेजी आएगी, वहीं तमाम युवा रोजगार से भी जुड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है लिपिकीय संवर्ग के लिए लगभग 55 अधियाचन भेजेंगे और 70 जेई और एई की भर्तियां हैं और उनकी नियुक्तियां जो होंगी अगले 6 महीने में होंगी। यहाँ पर देखो लिखा है कि 100 दिनों के अंदर लिपिकीय संवर्ग के रिक्त 55 पदों की अधिसूचना भेजेंगे। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर दिया, लेकिन सहायक अभियंता के 62 पद हैं, अवर अभियंता के 1694 पद हैं, लिपिक के 14 पद शामिल हैं। इन सब पदों पर 100 दिनों के अंदर जो भर्ती पूरी होने की बात कही जा रही है और जिन पदों का अधियाचन नहीं भेजा गया है लिपिक का, उनका भी अधियाचन भेजा जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने की आगामी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। अगली अपडेट देखिए, यहाँ पर लिखा है सरकारी विभागों में पदोन्नति के होंगे एक नियम। राज्य सरकार सरकारी विभागों में पदोन्नति के नाम पर विभागाध्यक्षों की मनमानी खत्म करने जा रही है। ज्येष्ठता यानी वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नति के अब एक नियम होंगे। कार्मिक विभाग इसके लिए नई नीति बना रहा है। इसका मकसद पात्र कर्मियों को राहत प्रदान करना है। अभी कोई स्पष्ट नहीं है, विभागवार जो भी पदोन्नति के नियम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और अब जो सरकार है वो नई नीति बनाने के संबंध में काम शुरू करने जा रही है और ये लिखा है कि आगामी 100 दिनों की कार्य योजना में इसको शामिल किया गया है। सभी सरकारी विभागों में पदोन्नति के नियम एक जैसे होंगे। अगली अपडेट देखिए, यहाँ पर है एक नई अपडेट के बारे में लिखा है कि प्रदेश के अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, संस्थानों, विशेष संस्थानों में समूहगा के अंतर्गत कार्यरत कनिष्ठ सहायकों का सेवा विवरण एवं सृजित कार्यरत रिक्त पदों का ब्यौरा जो है उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहाँ पर देखिए नोटिस 8 अप्रैल को जारी की गई। इस नोटिस के तहत कहा गया है कि जितने भी समूहगा के अंतर्गत कार्यरत कनिष्ठ सहायक हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं, उन पदों का जो ब्यौरा है वो 2 अप्रैल को भेजने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो अभी तक ये ब्यौरा नहीं भेजे हैं। अतः इनको दोबारा से आदेशित किया गया है कि ये ईमेल आईडी दी गई, इस ईमेल आईडी के माध्यम से जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से, मतलब जो सॉफ्ट कॉपी या ईमेल के माध्यम से और जो हार्ड कॉपी है वो पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजने के लिए कहा गया है। ठीक है, और ये यहाँ भी कहा गया कि ये सुनिश्चित कर ले कि कोई भी जो विवरण है वो छूटने ना पाए। इसके साथ प्रारूप 1 और प्रारूप 2 को भी संलग्न किया गया है जिसमें डाटा जो है मांगा गया है। यूपी बोर्ड की बात कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड में सामाजिक विज्ञान की कल परीक्षा हुई। उसकी में देखिए लिखा है कि 9312 ने छोड़े सामाजिक विज्ञान की परीक्षा। जिले में हाई स्कूल की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में कुल 93,582 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 9,312 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। केवल प्रयागराज जिले की अपडेट है कि प्रयागराज में 9,000 से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा छोड़ दी, जबकि पूरे स्टेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पेपर छोड़ा है। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट देखिए, यहाँ पर लिखा है शिक्षकों को इलाज के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। रज्जू भैया विश्वविद्यालय और इसके संगठक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए राहत वाली खबर है कि शिक्षकों को अब गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए शिक्षक कल्याण कोष का गठन कर दिया गया है, जिसे शिक्षक कल्याण कोष अनुदान नियमावली का नाम दिया गया है। तो ये केवल जो न्यूज है रज्जू भैया विश्वविद्यालय और उससे संगठक महाविद्यालयों के लिए, ना कि अन्य कर्मचारियों के लिए। अंत में बात कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में। लिखा है एमएलसी चुनाव में 98% वोट पड़े, भाजपा सपा में मुकाबला। स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से विधान परिषद के रिक्त 36 सीटों में से 27 सीटों पर शनिवार को शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस मतदान में 98% वोट पड़े। वाराणसी सीट के लिए मतदान में सबसे ज़्यादा 99.1% वोट चंदौली में पड़े। तो कुल मिलाकर के एमएलसी चुनाव के लिए ये जो कल वोटिंग हुई है उसमें 98% वोट पड़े हैं। भाजपा सपा समर्थक कई जगह भिड़े भी और हिरासत में भी लिए गए। तो खैर ये तो चलता रहता है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।